हेलो फ्रेंड्स, કેમ છો? મજામાં? फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्लोइडी कैसे निकालते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर अपने को देखा जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मेल की प्लोइडी इतनी है, फीमेल की प्लोइडी इतनी है, तो बताओ एंडोस्पर्म की प्लोइडी कितनी होगी। तो उसी तरीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लगेगा और समझ आ जाएगा कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन है, इफ अ टेट्राप्लॉइड प्लांट, टेट्राप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? 4n, राइट। सेल्फ पॉलिनेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? मेल और फीमेल प्लांट दोनों की प्लोइडी क्या हो गई? सेम। अब हमें एंडोस्पर्म, सिनर्जिड और जायगोट की प्लोइडी निकालनी। देखो, सबसे पहले तो आप देखो स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, जो अपने कह सकते हैं मेल पार्ट हो गया, है ना। और दूसरी तरफ अपने पास बोल सकते हैं फीमेल पार्ट कौन सा होगा? कार्पेल या पिस्टिल, राइट। तो ये हो गया फीमेल पार्ट। तो इधर आप देखोगे स्टेमन के अंदर हम को एंथर मिलते। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन मदर सेल्स। तो यहां पे अपने बोलते हैं पॉलन मदर सेल प्रेजेंट होंगे। अब इनकी प्लॉइडी क्या होगी? तो स्टेमन, क्योंकि अपने को टेट्राप्लॉइड प्लांट दे रखा है, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 4n होगी। इसका मतलब पोलन मदर सेल की प्लॉइडी भी क्या होगी? 4n होगी। ठीक है। इसी तरीके से कार्पल के अंदर अपने बोलते हैं ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल डेवलप होता है ना। तो यहां पे अपने पास क्या प्रेजेंट होगा? मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? तो कार्पेल की प्लॉइडी क्या होगी? 4n, है ना। तो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी क्या होगी? 4n। 4n क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अपने को टेट्राप्लॉइड प्लांट। ठीक है, सिंपल। अब पोलन मदर सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस से हमारे पास यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? ये 4n है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो 4n का हाफ हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2n। सिंपल। माइक्रोस्पोर आगे पॉलन ग्रेन बनाते हैं, और पॉलन ग्रेन अपने बोलते हैं रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर अपने बोलते हैं मेल गैमेट फॉर्म होंगे, या कह सकते हो प्रेजेंट। क्लियर। तो ये मेल गैमेट कैसे हो गए? डिप्लॉयड हो गए, क्योंकि माइक्रोस्पोर डिप्लॉयड से। ये सारी चीजें किससे हो रही है? माइटोसिस से हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? डिप्लॉयड मेल गैमेट। मेगास्पोर मदर सेल जो है, इसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेगा? मेगास्पोर्स बनेंगे, या कह सकते हो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। ये कैसा हो जाएगा? इसकी भी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, मतलब 2n हो गया। तो पहले 4n था, उसका हाफ हुआ तो 2n हो गया। मेगास्पोर जो होता है पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? सिनर्जिड्स होते हैं, एग सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, इसके अलावा पोलर न्यूक्लियर और सेंट्रल सेल आप बोल सकते हो, है ना। तो ये जो अलग अलग यहाँ पे सेल प्रेजेंट हैं, आपको ध्यान रखना है इन सब की प्लॉइडी क्या होगी। तो सिनर्जिड्स की प्लॉइडी भी क्या होगी? डिप्लॉयड। एग सेल की भी डिप्लॉयड, एंटीपोडल सेल डिप्लॉयड, और पोलर न्यूक्लियर डिप्लॉयड। तो हमें आप देखोगे यहाँ पे सिनर्जिड्स की पूछ रखी थी क्वेश्चन के अंदर, तो ये तो हमारे पास आ गया डिप्लॉयड। अब देखो जायगोट कैसे फॉर्म होता है। जायगोट फॉर्म होता है जब अपने बोलते हैं एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक एग सेल के साथ। अब मेल गैमेट की प्लॉइडी यहाँ पे कितनी थी? डिप्लॉयड 2n। एग सेल की प्लॉइडी कितनी थी हमारे पास? यहाँ पे 2n। तो 2n प्लस 2n क्या हो गया? 4n। तो ये क्या हो गई? प्लॉइडी हो गई जायगोट की। तो जायगोट कैसा होगा? 4n, मतलब टेट्राप्लॉइड। सिंपल। सिनर्जिड्स कैसा आया? डिप्लॉयड।
अब देखो एंडोस्पर्म सेल अगर अपने देखें, एंडोस्पर्म सेल वो कैसा निकलेगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो एंडोस्पर्म किससे फॉर्म होता है, तो जब अपने बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियस प्लस वन मेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। तो ये तीन सेल आपस में फ्यूज करके, तीन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके, तो दो पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या थी, 2n, तो यहाँ पे अपने बोलेंगे 2n प्लस 2n प्लस एक मेल गैमेट, मेल गैमेट मतलब ये 2n, तो 2n 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 ये आपस में फ्यूज करके 6n, मतलब ये कैसा होगा, हेक्साप्लॉइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एंडोस्पर्म कैसा है, 6n हेक्साप्लॉइड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, बड़ा ही सिंपल हमारे पास था कि किस तरीके से अपने यहाँ पे प्लॉइडी कैलकुलेट कर सकते, राइट। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को जरूर बताना, और अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको सही समझ में आ रहा है, तो आप नीचे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर कि कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, इफ अ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट क्रोस्ड विद a diploid female plant but with the ploidy of PEC। PEC क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि सेंट्रल सेल से फॉर्म होता है। एंटीपोडल सेल और पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म क्या है, रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस। ठीक है, सीड के अंदर न्यूसिलस का जो पार्ट रह जाता है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। अब अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है कि मेल प्लांट जो है वो तो कैसा है, टेट्राप्लॉइड, बट टेट्राप्लॉइड का मतलब 4n है, और जो फीमेल प्लांट है ये कैसा है, डिप्लॉइड मतलब 2n है, राइट। अब प्लॉइड ही पूछ रहा है तो हम सेम तरीके से जाएंगे। यहाँ पे पोलन मदर सेल जो होगा, पोलन मदर सेल यहाँ पे कैसा होगा, टेट्राप्लॉइड होगा। इसके अंदर मियोसिस हुआ तो यहाँ से अपने पास क्या ऑब्टेन हो गया, माइक्रोस्पोर, जो कि कैसा हो गया, डिप्लॉयड। इसका मतलब मेल गैमेट यहाँ पे कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, सिंपल सी बात है ना, 2n वाले होंगे। ऐसे फीमेल गैमेट में मेगास्पोर मदर सेल था, ये कैसा है, डिप्लॉयड है। इसका मतलब यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, मेगास्पोर, जो कि क्या होगा, हैप्लॉयड होगा आपकी बात। ठीक है, अगर ये हैप्लॉयड है इसका मतलब सेनर्जिड, एग सेल, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये सब के सब कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, ध्यान रखना है, ये सब के सब कैसे होंगे, हैप्लॉयड। तो अब देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये कैसे फॉर्म हुआ, एक मेल गैमेट जब फ्यूज कर गया दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो अब देखो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है, और मेल गैमेट की क्या है, डिप्लॉइड है। तो मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या है, 2n, पोलर न्यूक्लियाई की क्या है, n, तो प्लस n कर देंगे, तो ये टोटल कितना आ गया, 4n। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये कैसा हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया, सिंपल। एंटीपोडल सेल जो है अभी हमने बताया ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, तो ये हैप्लॉइड हमारे पास आ गए। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म जो न्यूसिलस का रेमिनेंट पार्ट होता है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है, तो जो प्लांट बॉडी का होगा प्लॉइडी वही इसकी होगी, तो इंटेग्यूमेंट्स हो गए, न्यूसिलस हो गया, ठीक है, इंटेग्यूमेंट सीड कोट बनाते हैं,
तो इनकी प्लॉइडी क्या आएगी 2n मतलब डिप्लॉयड। और जो न्यूसिलस है वो पेरिस्पर्म फॉर्म करता है, तो इसकी प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी डिप्लॉयड 2n। ठीक है, जो प्लांट बॉडी की होगी प्लॉइडी वही इनकी होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल। तो हमारे पास इन सब की प्लॉइडी आ गई है। पीईसी की हमारे पास कितना आ गया 4n आ गया, एंटीपोडल सेल का हैप्लॉइड आ गया, और पेरिस्पर्म का अपने पास डिप्लॉयड आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, अगर इसका उल्टा दे दिया जाए, अगर आपको एंडोस्पर्म का पहले से प्लॉइडी दे दिया जाए और आपको बोले कि कैलकुलेट करो कि मेल प्लांट की या फीमेल प्लांट की प्लॉइडी क्या होगी, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसको? देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ फीमेल प्लांट प्रोड्यूस्ड पेंटाप्लॉइड एंडोस्पर्म मतलब 5n and have tetraploid integuments in ovule. Tetraploid मतलब 4n. What could be the ploidy of male plant it cross pollinately? तो मेल प्लांट की अपने को प्लॉइडी पता नहीं है। अब देखो एंडोस्पर्म का अपने को दे रखा है 5n और इंटेग्यूमेंट्स का दे रखा है 4n। अगर इंटेग्यूमेंट्स के आपकी प्लॉइडी आपको पास है तो इंटेग्यूमेंट जितनी प्लॉइडी रखेगा वही उसकी प्लांट बॉडी की होगी। इसका मतलब फीमेल प्लांट बॉडी जो है उसकी प्लॉइडी क्या हो गई 4n है, मतलब टेट्राप्लॉइड है। अगर फीमेल प्लांट बॉडी टेट्राप्लॉइड है तो इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल टेट्राप्लॉइड था। इससे जो मेगास्पोर फॉर्म होगा वो डिप्लॉयड फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि मियोसिस से डेवलप हो रहा है। इसका मतलब एम्ब्रियो सैक के जितने भी सेल्स हैं, एग सेल, सेनर्जिड, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियर, ये सब के सब कैसे होंगे डिप्लॉयड होंगे। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है? एंडोस्पर्म अपने बोलते हैं दो पोलर न्यूक्लियर प्लस एक मेल गैमेट, है ना। सेम वही कंसेप्ट बार बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। दो पोलर न्यूक्लियर, तो पोलर न्यूक्लियर की प्लॉइडी अपने को 2n दी हुई है, तो दो 2n प्लस 2n हमने कर दिया। और हमें ये दी हुई है कि इनका जो टोटल है वो कितना आ रहा है 5n आ रहा है, ये हमें पहले से गिवन है। तो अब बताओ 2n में से कितना प्लस करोगे कि हमारे पास 5n आ जाए? तो ये इतना तो मैथ मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। 2n प्लस 1n होगा तभी क्या आएगा 5n। तो ये 1n किसके लिए आया? मेल गैमेट के लिए। अगर मेल गैमेट हैप्लॉइड है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मेल प्लांट की प्लॉइडी डिप्लॉयड होगी, क्योंकि पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होगा तभी तो ये मियोसिस के जरिए हैप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया। तो ये हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि मेल प्लांट की प्लॉइडी क्या होगी, तो ये आंसर क्या आ गया डिप्लॉयड। सिंपल, बहुत ही आसान था। मेरे ख्याल से आपके लिए करना, होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।